नमस्कार, न्यूज़ आई आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आमतौर पर मई का महीना होता है भीषण गर्मी और लू का। हालांकि इस बार हालात कुछ सामान्य हैं क्योंकि चक्रवात के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश से तापमान सामान्य से कम है। इन सबके बीच अब लोगों को नौतपा का डर सता रहा है। नौतपा यानी वो 9 दिन जब सूर्य से धरती पर सीधा आग बरसेगी और भीषण गर्मी पड़ेगी। इसे नवताप भी कहा जाता है। नौतपा का साफ मतलब है कि वो 9 दिन जब तापमान सबसे अधिक होता है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, जो कि गर्मी बढ़ाने वाला नक्षत्र माना जाता है। ये समय आमतौर पर 25 मई से लेकर 2 जून के बीच आता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से घड़ी की सुइयां सुबह, दोपहर और शाम के वक्त का एहसास कराती हैं, उसी तरह से नक्षत्रों की आकाशीय घड़ी भी होती है। इस घड़ी के अनुसार सूरज रोहिणी नक्षत्र के सामने आता है। इसमें खासकर मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में धरती पर इस बढ़ते तापमान का रोहिणी नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। हकीकत तो ये है कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी 365 दिन तक ऐसी स्थिति में आती है कि जब सूर्य के पीछे वृश्चिक तारामंडल का तारा रोहिणी में आ जाता है और ये स्थिति 9 दिन रहती है, जिसमें खूब गर्मी पड़ती है। तभी शायद इन 9 दिन तक पड़ने वाले प्रचंड गर्मी को ये नाम नौतपा दिया गया हो। नौतपा के बारे में अब भारतीय परंपरा की एक कहावत है, दो मुसा दो कतरा, दो टिड्डी दो ताव, दो यारा बादी जल हरी, दो विसर दो बाव। यानी नौतपा के पहले 2 दिन अगर लू ना चली तो चूहे बढ़ जाएंगे। इसके अगले 2 दिन लू ना चली तो फसलों का नुकसान पहुंचाने वाले कीट यानी वो बहुत बढ़ जाएंगे। तीसरे दिन और से अगर 2 दिन लू ना चली तो टिड्डियों के अंडे खत्म नहीं होंगे। चौथे दिन से 2 दिन और लू ना चली तो बुखार के जीवाणु भी मर नहीं सकते। इसके बाद 2 दिन और लू ना चलने पर विषवर यानी विषधारी जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आखिरी 2 दिन लू ना चलने पर अधिक आंधियां आएंगी और फसलों को तबाह कर देंगी। तो कुछ इस प्रकार है भारतीय परंपरा में नौतपा का महत्व। वैसे तो खेती के लिए नौतपा की भीषण गर्मी फायदेमंद होती है। बताया जाता है कि इस दौरान सूरज जितना प्रचंड आग बरसाएगा और लू चलेगी, बारिश उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। वैसे तो खेती के लिए नौतपा की भीषण गर्मी फायदेमंद होती है। बताया जाता है कि इस दौरान सूरज जितना प्रचंड आग बरसाएगा और लू चलेगी, बारिश उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, जिससे किसानों के गर्मी में सूखे पड़े खेतों को अच्छी खासी नमी मिलेगी। अपने देश में नौतपा के दौरान ठंडी चीजों के दान की परंपरा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि गरुड़ पद्म और स्कंद पुराण में भी इस दौरान कई चीजों का दान शुभ माना जाता है। इसका उद्देश्य है कि राह चलते लोगों को ऐसी भीषण गर्मी से राहत मिल सके। इसलिए लोगों को शीतल चीजों का इस दौरान दान देना चाहिए, जिसमें पानी का घड़ा, सत्तू, पंखा, छाता, आम, नारियल, सफेद कपड़ों का दान अहम है। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि पुराने समय में किसान नौतपा की गर्मी से बरसात की ताकत का अनुमान लगा लेते थे। आयुर्वेद में इसे शरीर में पित्त दोष बढ़ने का समय भी माना जाता है। कई जगहों पर लोग पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रखना पुण्य का काम मानते हैं। बताते चले कि नौतपा भारत तक ही सीमित नहीं, इस समय दुनिया के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलती हैं। अब वीडियो के अंत में ये सुनते जाइए कि नौतपा में अपना ख्याल कैसे रखें। खूब पानी पिए और शरीर को हाइड्रेट रखें। हल्का और ठंडा खाना खाएं, जैसे दही, फल, ककड़ी और तरबूज। बाहर की तेज धूप में कम निकले, खास तौर पर दोपहर के समय में। बुजुर्गों और बच्चों का बेहद खास ध्यान रखें। नौतपा भले ही बहुत गर्म माना जाता हो, लेकिन इसका सीधा असर मॉनसून और मौसम पर पड़ता है। तो बस इन 9 दिनों को थोड़ा संभल कर रहें और अच्छी बारिश की उम्मीद करें। खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।